दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे, प्रबंध संपादक, सनातन एंड संविधान न्यूज एक पग अलग। दोस्तों, हम अपने चैनल के उद्देश्य से कि मैंने अपने चैनल का नाम सनातन एंड संविधान रखा है, इसलिए कि आप लोगों को सनातन और संवैधानिक जानकारी देते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं एनसीआर के बारे में, क्योंकि एनसीआर ज़्यादातर हर पुलिस स्टेशन में एनसीआर ही लिखा जाता है। इसकी वजह जान लीजिए कि एनसीआर साधारण अपराध में आता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक अति साधारण अपराध में एनसीआर दर्ज किया जाता है, जिसको असंज्ञेय अपराध कहते हैं। असंज्ञेय अपराध की सूचना। दोस्तों, हमारे संविधान में किसी को मार पीट देना, किसी को गाली गलौज दे देना, किसी की कोई वस्तु तोड़ फोड़ देना, नुकसान कर देना, यह एकदम साधारण तरीके का अपराध है, जिसकी हम सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन थाने में देते हैं तो एनसीआर दर्ज की जाती है, और तत्पश्चात अगर चुटहिल को मारपीट से चोट लगी है तो उसका मेडिकल मुआयना होगा, और यदि इंजरी अधिक होगी, यानी किसी को फ्रैक्चर होगा, किसी के ब्रेन हैमेज होगा, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सक उन चोटों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेतु रेफर करेगा। अगर नस कटी है या अत्यंत गंभीर इंजरी है, शार्प इंजरी है, गोंडीप इंजरी है, तो सीएचसी और पीएचसी के डॉक्टर के मेडिकल के बाद ही धाराएं बढ़ जाती हैं। मेडिकल के अवलोकन से धाराएं बढ़ जाती हैं, अर्थात मारपीट में इंजरी रिपोर्ट यानी डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट, जिसको मेडिकल मुआयना कोई कोई कहता है, कोई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कहता है, तो उसमें वर्णित चोटों के प्रकार से अग्रिम धाराएं बढ़ती हैं। यदि साधारण तरीके का अपराध है, साधारण तरीके की चोटें हैं, तो डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन में एल इंजरी सैंपल इन नेचर कार्ड बाय हेड ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और यदि कोई गंभीर चोट है तो उस चोट को जिला चिकित्सालय या संबंधित सर्जन को रेफर किया जाता है। फिर संभावित धाराएं चोटों के हिसाब से, आघात के हिसाब से बढ़ती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, चोटें साधारण ही हैं, तो आपको उस केस की इन्वेस्टिगेशन विवेचना के लिए माननीय न्यायालय से आदेश कराना होगा, तभी उसकी विवेचना होगी। यदि चोट सब साधारण है तो आपको माननीय न्यायालय से विवेचना का आदेश कराना होगा। एनसीआर की सबसे बड़ी बात है कि जो एनसीआर का तत्कालीन जांचकर्ता दरोगा उपनिरीक्षक होता है, यदि उसके जांच में उसको इतना पावर है कि एनसीआर की जांच में वह घटना स्थल पर जाए, अगर उसको ऐसा लगे या गवाह उपस्थित लोग ये बताएं कि ये एनसीआर कूटरचित है, उसकी जांच में तो वह
उस प्रकरण में अपनी वापसी में उस एनसीआर को अपने जांच रिपोर्ट के द्वारा जीडी में प्रदर्शित करके तस्करा डाल करके उस एनसीआर को निरस्त कर सकता है यदि उसको जांच में यह मिलता है कि यह एनसीआर फर्जी है। परंतु अगर वह यह जांच में उसको यह मालूम हो जाए कि नहीं इस प्रकार की घटना हुई है, परंतु जांचकर्ता, उपनिरीक्षक, दरोगा कानूनी क्राइटेरिया से मजबूर रहता है, जब तक माननीय न्यायालय से आप विवेचना का आदेश नहीं कराएंगे तब तक आपके एनसीआर यानी आपके मुकदमे की विवेचना नहीं हो सकती। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, असंज्ञेय अपराध में आरोप पत्र लगता है परंतु वह नील पर लगता है। आरोप पत्र संख्या नहीं होती, वह आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध नील पर प्रेषित किया जाता है। तो एनसीआर की यह पूर्ण जानकारी हमने आपको दे दिया। यदि इस वीडियो में किसी को कोई त्रुटि मिली हो या कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो या कोई न्याय मिलने से वंचित हो, यथासंभव मेरे जनपद का हो, अगल बगल जैसे मैं जनपद जौनपुर का हूं, मेरे अगल बगल का के जनपद का कोई भी व्यक्ति हो तो वह हमारी ऑफिस सनातन एंड संविधान पर अपने पेपर्स के साथ सलाह ले सकता है, जो सलाह मैं निःशुल्क देता हूं। मैं अपने चैनल का प्रबंध संपादक और पेशे से अधिवक्ता हूं और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजदीकी उप जिलाधिकारी अर्थात एसडीएम के कोर्ट में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को पाबंद करके, गिरफ्तार करके या बीट लिख करके पाबंद किया जाता है। कितने हमारे भाई बहन हैं, कितने पीड़ित लोग हैं, अपने मुकदमे की इसको कार्यवाही मान लेते हैं और 6 महीना साल भर मुकदमा लड़के उसको छोड़ देते हैं और अपनी एनसीआर की विवेचना का आदेश नहीं कराते। वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि मैंने जो एनसीआर लिखवाया है उसी के सापेक्ष यह कार्यवाही हुई है। नहीं मित्रों, बल्कि वह कार्यवाही पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है। और आपके साथ जो घटना घटित हुई है, एनसीआर दर्ज है, उस पे आप माननीय न्यायालय से विवेचना का परमिशन कराएंगे। अब छोटे मोटे अपराध में पीड़ितों को न्याय देने के लिए न्यायिक व्यवस्था द्वारा, सरकारी मिशनरी के द्वारा, राज्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम न्यायालय का गठन किया गया है। वह ग्राम न्यायालय आपके नजदीकी तहसील में है। आप अपने नजदीकी तहसील में ग्राम न्यायाधिकारी या ग्राम न्यायालय खुला है, आप वहां से अपनी एनसीआर के परमिशन की विवेचना करा सकते हैं ताकि आपको न्याय मिल सके और आपके मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन, विवेचना हो सके। हम अगली वीडियो में मित्रों आपको अन्य जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय सनातन, जय संविधान मित्रों।